पाकिस्तान में अटैक हुए हैं वो किस जगह में हैं, क्यों हो रहे हैं, ये सब क्यों है? ये तो हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था वत्स कि पाकिस्तान के टुकड़े करे जाएंगे। पाकिस्तान एक किराए का टट्टू है जो पहले अमेरिका के लिए काम करता था, फिर चाइना के लिए। अफगानिस्तान को बर्बाद करने के लिए तालिबानी और टेररिस्ट आउटफुट पाकिस्तान ने बनाए, उन्हें ट्रेनिंग दी। तालिबान जो हैं, जो पश्तूनी हैं, बलूची हैं, उन सब लोगों का रहन सहन खान पान अलग है। और असली पंजाबी जो पाकिस्तानी है वो तो पंजाबी बोलने वाले ही हैं, लाहौरी। वो सबसे बड़े नीच और अधर्मी हैं जो समय आने पे गधों के साथ साथ अपनी बेटियों को भी चाइना को बेच रहे हैं। तो उन लोगों ने जो पाप करे थे उन्हीं सभी पापों का बदला हम ले रहे हैं। Now India is helping Afghanistan with aid and development। हम उन्हें पैसे, दवाइयाँ, अनाज हर तरीके से मदद कर रहे हैं और उसके बदले हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो बलूचिस्तान, वजीरिस्तान, ये जो हिस्से हैं उनके उस एरिया को पाकिस्तान से काट के अलग कर दें। और ये होगा। इसके पश्चात हम गिलगित बिल्तिस्तान का भी इलाज करेंगे और उसके पश्चात सिंध वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा। बचा क्या? लाहौरी पंजाब। पंजाबी आदि होगी, बल्ले नहीं बल्ले, तुम्हारी बल्ले बल्ले होगी पाकिस्तानियों, चिंता ना करो, तुम्हारे टुकड़े हैं आने वाले समय में। और तुम्हारा जो दूसरा अंग हिस्सा बांग्लादेश, उसके भी टुकड़े किए जाएंगे, चिंता ना करे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बकरे को हलाल करने से पहले तुम मुसलमान उसे काफी चावल खिलाते हो, ऐसे ही बांग्लादेशियों को अभी 30-40 हजार टन जो चावल भेजा है वो हमने ही भेजा है, भारतीयों ने। जब बांग्लादेशी हमारा चावल खा के अच्छे हट्टे काटे मोटे हो जाएंगे, हमारी गौ तस्करी जो होती है, गौ माताएं वहां जाके गौ मांस की बिरयानी खा के जब वो सुअर और असुरी आवृत्ति में प्रचंड होंगे और हमारी बहन बेटियां जो बांग्लादेश में उनका बलात्कार करेंगे तो उनका वध किया जाएगा। पार्थ केजरीवाल जी आम आदमी हमेशा खास के दिखाते हैं ताकि आपको लगे कि वो आम है। प्रदूषण किसने फैलाया दिल्ली में? शीश महल किसने बनाया दिल्ली में? दारू की विकृति किसने कराई दिल्ली में? मोदी को देशद्रोही कौन कहता है? आर्मी पे सवाल कौन उठाता है? रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पैसे कौन देता है? अमानतुल्लाह खान उन्हें बसाता है? उनके फर्जी वोट कैसे बनते हैं? एक घर में 100 150 मुसलमानों की वोट कैसे हैं? यमुना के नाम पे 12 सालों से आपका फुद्दू बनाया जाता सीगा। ओदे बाद पंजाब नू खालिस्तान बनाना, किसान आंदोलन बैठवाना, शाहीन बाग बैठवाना, ओदे बाद तुम्हारा दिल्ली दंगा, ओदे विच भी तुहाडे ताहिर हुसैन दा नाम जो छताते बम मारदा फिरदा सीगा। केजरीवाल आपसे सच्चा और अच्छा कोई नहीं। ये शॉर्ट्स बनाइएगा और भेजे कृपया केजरीवाल महाराज के पास। उनकी लंका दहन का समय है। केजरीवाल सिर्फ हारेंगे नहीं, वो बर्बाद होंगे और फिर उन्हें दोबारा जेल भेजा जाएगा, क्योंकि दिल्ली दंगे इसके दोषी वो हैं, शाहीन बाग के दोषी वो हैं, हमारा जो इकोनॉमिक नुकसान हुआ जो किसान आंदोलन बैठाने की वजह से, उसके दोषी भी वो हैं। हमारी स्ट्राइक्स जो भारत ने करी थी पाकिस्तान पे, बालाकोट और ये सब उरी, इन पे सवाल उठाना। आर्मी पे सवाल उठाएगा तू? हाँ, बताते हैं तुझे आम आदमी। कितने ही पॉडकास्ट पे चला जा, कितनी झूठी प्रमोशन कर ले, कितनी ही ट्रोल आर्मी बना ले, कितना ही तू आम आदमी अपने आप को कहला के दिखा ले। तू सीएम का कैंडिडेट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो तुझे मंत्री पद प्राप्त करने से मना किया है। जब तक तेरा केस चलेगा तो झूठ काहे बोल रहा है? और तू बरी हो गया, तू बेल पे बाहर आया है, क्योंकि बेल का अधिकार सभी को है जब तक कि उनका पाप, उनका दोष प्रमाणित ना हो जाए। और तेरा तो प्रमाण है हमारे पास। शराब घोटाले के पैसे गोवा में उड़ाए थे। ला ला ला। आतिशी आप भी अंदर जाएंगी, आपके साथ ही साथ बाकी सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया जी हो। और अभी तो एक नया कबूतर आया है, अवध ओझा जी, जो इन्हें कृष्ण का अवतार बता रहा है। तो चिंता ना कर, तेरा ये कलयुगी पौंद्रिक कृष्ण और तेरे जैसे शिखंडी जो अर्ध नारेश्वर स्वरूपा शिखंडी के नाम पे भी कलंक है। और गुरुजी ने गाला कट्टा ढाए ढाए ढाए। गुरुजी हो या गुंडे हो, इंटरनेट पे आंखों में लेजर लाइट चमका के गरीब बच्चों को मूर्ख बनाते हो। वो अपना घर बार खेत बेच के आते हैं कि ओझा जी से पढ़ के आईएएस बनेंगे, और जो पढ़ा लिखा है वो शेरनी का दूध पी का। ये बाला साहब कौन? आपके बाला साहब नहीं, बाबा साहब के वचन है। बाबा साहब को कोट करके, सनातन को गाली देके, इस्लाम को प्रचारित करके, मनुस्मृति को गलत कह के, संस्कृत बिना पढ़े सनातन के बारे में अपशब्द बोलने वाले प्रिय अवध ओझा जी पद पर गंज में होना। मिलते हैं जमानत जब्त होने के बाद। तथास्तु। और पूछें? मनीष सिसोदिया को तो भगत सिंह कहा था केजरीवाल ने। भगत सिंह उसको फांसी चढ़वाना चाहता था वो। अरविंद केजरीवाल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रुक्स एवर। उनसे बड़ा चोर कभी हो ही नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल ने कभी भी कोई भी डिपार्टमेंट अपने अंडर लिया ही नहीं और दूसरों की बलि चढ़वाई। अरविंद केजरीवाल जितना बड़ा पापी, ठग, चोर, झूठा कोई हो ही नहीं सकता। और इतना बेशरम है, 2 सेकंड में कह देता है कब का मैंने दिखाओ। अरे मूर्ख भस्मासुर, तेरी पुरानी वीडियोस है हमारे पास। अब उन्हीं वीडियोस को हम अपने आईटी सेल को बोल के बनवाएंगे और फिर इंटरनेट पे सर्कल कराएंगे और उसमें से कुछ वीडियोस वायरल हो जाएंगी। और कुछ लोग जो तेरी चूरन चाटे बैठे हैं कि 2100 रुपए मिलेंगे, उनका भ्रम टूट जाएगा। दिल्ली के अंदर तूने कौन से नए फ्लाईओवर बनाए? एक भी नहीं। कितने स्कूल बनाए? एक भी नहीं। कितने हॉस्पिटल बनाए? घंटा। कितनी यूनिवर्सिटी? महाघंटा। यमुना साफ करनी, अखंड घंटा।
क्या किया तूने केजरीवाल? मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पनवाड़ियों की दुकान जितने बनाकर खोल दिए तूने खोखे, जहां नकली टेस्ट हो रहे हैं, एक आदमी के नाम पे हजारों टेस्ट हो रहे हैं। इसके फ्रॉड का पैसा किसकी जेब में जाता था? टैंकर माफियों के साथ संधि किसकी है? हर गली में दारू के ठेके खुलवा के शराब नीति में हेर फेर करके जो सरकार की आय में पैसा आना था वो दारू बनाने वाले की जेब में जा रहा है। ये सारे कृत्य थे। और बार बार ये मत कह कि मैं पढ़ा लिखा हूं, पढ़ा लिखा हूं। पढ़ा लिखा गवार गवार ही कहलाता है, और अनपढ़ धर्म से कार्य करने वाला सुर योनि वाला मनुष्य योगी कहलाया, महायोगी कहलाया, ईश्वर का अवतार कहलाया। तो इसलिए anybody who wants to prove themselves that they are very much educated, please come to us. हम अंगूठा छाप है, हम अनपढ़ है, but surely we will have a debate where we're going to prove that you're a fool. If you think that you can speak in English and you're educated, it's your biggest mistake. Same goes for Arvind Kejriwal. शोर मचाए शोर, वाह वाह केजरीउद्दीन मियां। वक्फ बोर्ड को पैसे कौन दे रहा था? तेरा ही बयान है ना, दिल्ली सरकार एक बार आ जाएगी तो वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, वो पैसा तो टैक्स पेयर्स का था ना। इस्लाम में तो काफिरों की सब्सिडी लेना हराम है ना, तो मुल्लो काहे ले रहे हो? काहे ले रहे हो? काहे? सरकारी पैसे पे, भारतीयों के, हिंदुओं के टैक्स के पैसे पे हज यात्रा हो रही है। काहे? सच्चर कम्युनिटी, माइनॉरिटी कमीशन, इन सब को जो पैसा दिया जाता है, मस्जिदों को दिया जाता है, मदरसों के निर्माण के लिए दिया जाता है, ये सारा पैसा हराम है। हरामियों, जाओगे तुम अपनी गुरु के पास, जो नहीं सुधरेगा घर वापसी नहीं करेगा। अब किसी के मन में फिर से आए कि गुरुजी का शीश काटे, तो गुरुजी का नंबर और सब कुछ दिया हुआ है, कृपया आए। गोरखपुर मंदिर नाम है हमारा, योगी आदित्यनाथ हर वीकेंड आते हैं, आप आए, हमसे भी मिले, उनसे भी हम आपको मिलवाएं, फिर देखें कौन किसका सर काट के दिखाए। नमो नारायण। और पूछे बांग्लादेश में शेख हसीना जो है उसका एक्स्ट्रेडिशन मांगते रहते हैं। शेख हसीना ने किया क्या बांग्लादेश में, और यूनुस क्या कर रहा है? शेख हसीना के पिताश्री मुजीबुद्दीन रहमान, इन्होंने 1971 में बांग्लादेश को अलग करना पाकिस्तान से, इसमें सहयोग किया। तो इनको और इनके फॉलोअर्स को मार्टर्स की तरह रखा गया। तो अमेरिका सेंट मार्टिन्स आइलैंड, बंगाल की खाड़ी में एक आइलैंड है, वो मांग रहा था शेख हसीना से, ताकि वहां पर वो अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा सके, कल को चाइना और भारत को कमजोर करके डराने धमकाने हेतु। शेख हसीना ने उसके लिए मना करा, क्योंकि शेख हसीना के संबंध भारत के साथ अच्छे हैं। और फिर शेख हसीना के मना करते ही विक्टोरिया न्यूलैंड और एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने अपना खेल रचा। उन्होंने पाकिस्तान में बैठी हुई जमात को पैसे खिलाए। उन पाकिस्तानियों ने फिर गाय का मांस खा के और अपनी बहन बेटियों को गर्भवती बना के दूसरी जो जमात बैठती है, जमात मीन्स द इस्लामिक स्कॉलर्स एंड प्रीचर्स हु कंट्रोल द मूवमेंट एंड द फ्यूचर ऑफ इस्लाम। पाकिस्तान में जितने मदरसे हैं, आम आदमी हम भी इसीलिए खास रहे हैं, जितने मदरसे पाकिस्तान में उससे 4 गुना ज्यादा बांग्लादेश में, उन मदरसों के अंदर क्या हुआ? उन मदरसों के अंदर जिहाद करने की बातें उठी और शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई, जो 60% वोट्स पाकर इलेक्ट हुई थी। और अपोजिशन में ये यूनुस, मोहम्मद यूनुस, नोबेल प्राइज लॉरेट, कौन सा घंटे का नोबेल प्राइज का काम किया इसने? नोबेल प्राइज देने वाले भी अमेरिकी, डीप स्टेट कली पुरुष अधर्मी। मलाला यूसुफजादी, वो एक जिसको तालिबान ने गोली मारी थी, लंदन में बसी हुई है वो। तुम्हारी लड़की अभी भी बुर्खा पहन के घरों में अब्बू जान बाकियों के साथ हलाला करा रही है। किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम? किसको मूर्ख बना रहे हो? ग्रेटा थनबर्ग, अरे वो बच्ची जो स्कूल में, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, एसएल वर्ल्ड आई हूं मैं, उस लड़की को पता है कार्बन एमिशन क्या है, उस लड़की को पता है एटमॉस्फेयर में काम कैसे होता है, प्रकृति कैसे चलती है। उसको पपेट बना के आगे अपने प्रोपेगेंडा को पुश कराया जाता है। ऐसे अनेक प्रोपेगेंडा के स्पेक्ट्रम और मशीन्स, एलजीबीटीक्यू, फेमिनिज्म, वोक आइडियोलॉजी, ट्रांसजेंडरिज्म, फार्मर्स प्रोटेस्ट, आपका शाहीन बाग में भैया 500 रुपए और ये बिरियानी कहां से आ रही थी? मुसलमान तो पंचर छाप है, पंचर लगाने वाले, वो कहां से ला रहे थे पैसा? ये पैसा कहां से आ रहा था? खालिस्तान के नाम पे पैसा कहां से आता है? अरे भैया पूरी दुनिया में पैसा चलता है डॉलर के नाम पे। आखा विच डॉलर चमक जानदे सीख गए, ये शुद्धि होगी बल्ले बल्ले। कन्वर्जन का पैसा कहां से आ रहा है? भारत के अंदर ये जो कन्वर्जन हो रहा है, क्रिश्चियन मिशनरीज, एफआरसीआई, ये जो है आपका भारत में जो विदेशी पैसा आता है, जो एनजीओ के पास, उस पैसे से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सनातन को गाली दी जा रही है, ये शुद्धि बल्ले बल्ले, ये शुद्धि बल्ले बल्ले। स्टेज पे पास्टर बलजिंदर मरे हुए को, ये मरा हुआ बच्चा है, ये देखिए, और हालेलुया शल्लालालालाला जिंदा हो गया। तू बता बेटा, तेरी बहन क्या बोल नहीं सकती थी? फिर क्या हुआ? ये शू शल्लालाला, फिर क्या हुआ? बोलने लगी। अब एक चीज बता, बोलने लगी, उसे भाषा किसने सिखाई बोलने की? ये सोचा कभी तुमने? मरा हुआ बच्चा जिंदा हो जाता है, उसकी दिल की धड़कन तो सुना बेटा पहले तू। अपने ही लंगड़े को बैठाते हो। मजनू भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक बार मेरे मुंह से ना उदय भाई के बारे में कुछ गलत निकल गया था, तो मजनू भाई ने मैं अपने हॉकी स्टिक लिया और फिर मेरा पैर तोड़ दिया, लेकिन मजनू भाई बहुत अच्छा है। फिर मजनू भाई मुझे हॉस्पिटल लेके गए और फिर मेरे पैर का इलाज कराया। मेरी ये टांग नकली है। बाद में पता चला वो भाग रहा था दोनों टांगों से। सत्य से बहुत दूर हो तुम सब मनुष्य, और जो उसके समीप है वो चैतन्य है, वो योगेश्वर है, वो कृष्ण है, कृष्ण के सच्चे भक्त हैं। और जाने क्या जानना है? यूक्रेन कुछ नहीं कर रहा है। यूक्रेन के सभी पुरुषों पे मैंडेटरी रूल लगाया गया कि 16 से ऊपर के सभी लोग जो मर्द हैं वो आर्मी ज्वाइन करेंगे, और वो सब मर चुके हैं।
यूक्रेन की सुंदर सुंदर औरतों को असाइलम के नाम पे अमेरिका और बाकी जगहों पर बुला लिया गया और वो लड़कियां वहां पर नंगा नाच कर रही हैं, ओनली फैंस खोल रही हैं, साथ ही साथ नाच रही हैं, दारू पी रही हैं, ऐश ले रही हैं। ये यूक्रेन का भविष्य है। यूक्रेन का बहुत ज्यादा उपयोगी स्थल जहां पर पेट्रोल, खान खदान, कोयला, गैस, ये सब रिसोर्सेज थे, क्लोज टू 30 ट्रिलियन, वो अब रशिया के अंडर है। जबरदस्ती नेटो कौन? अमेरिका कौन? डीप स्टेट। वो ये युद्ध जबरदस्ती चलाए जा रहा है और वो चाहे तो युद्ध क्षण भर में खत्म हो जाए। चलाओ तुम एक न्यूक्लियर वेपन। 6000 न्यूक्लियर मिसाइल डेड हैंड टेक्नोलॉजी के अंडर है रशिया में। अगर रशिया में सब जनरल्स मर भी जाते हैं तो उनके सेंसर्स रेडिएशन डिटेक्ट करके अमेरिका और यूरोप, अमेरिकन अलाइड नेशंस की कैपिटल्स पे वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को छोड़ देंगे। इसलिए डीप स्टेट कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेगी। इसीलिए अपनी इकोनॉमी, अपने डॉलर को मजबूत करे जाने, डॉलर को 85 रुपए कर तक जो करा गया है, इस कृत्य तक पहुंचने हेतु हथियार चलते रहने चाहिए पार्थ। इसीलिए रशिया यूक्रेन हुआ, इसीलिए इजराइल हमास हुआ, वरना सीरिया को तो 16 घंटे में इजराइल ने कब्जा लिया, तो गाजा में कौन सा तुम्हारे, एक कहावत है कि शिकार के समय पे कुतिया गाई मरी। अगर रशिया के पास इतनी मिलिट्री पावर्स और प्रोलेस थी तो इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? क्यों? क्योंकि अगर 2 सेकंड में एक बम गिराया और पूरा गाजा पट्टी खत्म कर दी तो ये इतना लंबा वॉर कैसे चलेगा? वॉर नहीं चलेगा तो ह्यूमैनिटेरियन एड कैसे होगी? People are dying in Gaza, we are hungry, please help us। ये पैसा कैसे जाता है? ये पैसा आप जो दान करते हो, ये सारा पैसा डॉलर्स की फॉर्म में ही तो जाता है मूर्खों। वो कहाँ जाता है? कतर जाता है, दोहा जाता है। वहां कौन बैठा है? हमास के लीडर्स बैठे हैं, वो कमाते हैं और उन सब तक वही आटा और मांस पहुंचाया जाएगा। जब इतने लोग मारे जा रहे हैं गाजा में, तो गाजा की पॉपुलेशन अभी भी क्यों बढ़ती जा रही है? जिन लोगों को नक्शे पे पता नहीं कि गाजा कहां पर है, पूरा बॉलीवुड की हीरोइनें समंता, रकुल प्रीत, सोनाक्षी सिन्हा कूल दिखने के लिए और पैसे लेके हर एक नर नारी जिसने ऑल आइज और रफा को इंस्टाग्राम पे और अपने स्टेटसेस पे लगाया, उनकी एक रेट लिस्ट है। उन सब ने डीप स्टेट से पैसे लिए। दैट्स हाउ द प्रोपेगेंडा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कंट्रोल पाथ। और पूछें भाई, ये कुछ शहर होते हैं जैसे दुबई हो गया, हांगकांग हो गया, ये हब होते हैं बहुत ज्यादा मनी के, इन्वेस्टमेंट के, ये क्या है? दुबई टैक्स फ्री है। दुबई सबसे सेफेस्ट है। क्यों? क्योंकि वहां पर इस्लाम फॉलो नहीं होता। रोड पे नमाज पढ़ोगे तो चूतड़ी चिंता तिता हो जाएगी आपकी। अगर लाउड स्पीकर पे नमाज पढ़ी तो भी आपका खतना पूरा कर दिया जाएगा, जो बचा हुआ है वो लिंगम काट दिया जाएगा। दुबई को समझ आ गया कि तेल हमेशा नहीं चलेगा, इसलिए दुबई ने अपने आप को सेंटर ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ बनाने की कोशिश की है थ्रू टूरिज्म, ठीक है, थ्रू बिजनेसेस, इकोनॉमिक पावर्स एंड अदर रीजंस। इसलिए दुबई में किसी भी तरीके का टैक्स नहीं है, वो टैक्स एग्जेम्प्ट है। प्लस आप वहां जाके अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करते हो तो 30 साल तक आप टैक्स फ्री रहोगे। दुबई पेज वेरी वेल। और दुबई एंड यूएई, स्पेशली द साउदीज एंड द यूएई, द क्राउन फैमिली इज टोटली इन एग्रीमेंट विद दिस फैक्ट कि जिहाद से कुछ नहीं होगा, वरना यही वो लोग थे जिन्होंने पूरे भारत में जिहाद के पैसे पहुंचाए थे। अब वो मंदिर बना रहे हैं, अब वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वो खरीद रहे हैं ताकि फुटबॉल वहां हो, ताकि वर्ल्ड कप वहां हो, ताकि ओलंपिक्स वहां हो, ताकि वहां पर टूरिज्म जाए, ताकि वहां बिजनेसेस जाए। तभी तो वो हमेशा राज करेंगे, क्योंकि कल को तेल फुस हो जाए और तेल उड़ जाए तो फिर कैसे चलेगा ये साम्राज्य? तो वो समझदार है। हांगकांग, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, वो हमारे साउथ एशिया के जो इकोनॉमी है उसे कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर चाइना। और उसके बाद सिंगापुर भी टैक्स एग्जेम्प्ट और बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, बहुत जल्दी बिजनेस खोलने के लिए। और उसके अलावा आपके केमन आइलैंड्स, पनामा आइलैंड्स, ये सारी जो जगह हैं, ये स्विट्जरलैंड हुआ, ये बर्न्स वगैरह, ये इस तरीके से डॉलर को घुमाने और करेंसी का हवाला, पैसा ब्लैक का वाइट करना, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल एक्टिविटीज का पैसा, ड्रग्स का पैसा, हथियारों का पैसा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, ऑर्गन ट्रैफिकिंग का, हर चीज का इलीगल पैसा, उसे वाइट करने के लिए आपको इस चक्रव्यूह में घुसना पड़ता है। तो ये जियोपॉलिटिक्स होती है पार्थ। समझने के लिए थोड़ा समय लगता है। एक शहर कहा जाता है लक्समबर्ग, के पास बिलियंस हैं, तो ये क्या है? कैसे विचित्र शहर है? Luxembourg is still one of the finest nations, one of the most beautiful countries. You need to understand that the whites, they live in the places where these Muslims don't. The city of London, the central city of London, उसके अंदर कोई चक्कू लेके जिहाद नहीं कर रहा, वो तो साउथ हॉल में ही तुम्हारी गले कट रहे हैं, ठीक है? लैनचेस्टर में, विंचेस्टर में, ये सारी जो जगह हैं, इसके बाहर एडिनबर्ग, ये समझ नहीं आया तुम्हें? वो पूरी दुनिया पे राज करते हैं। दे कंट्रोल एवरीथिंग। ये वो वाइट्स है, रॉकफेलर फैमिली, रॉथशाइल्डर्स, हैरिसंस, हडसन्स, क्रॉनल फैमिली, येल्स यूनिवर्सिटी के मालिक एंड ऑल दोस पीपल, ये लोग हैं। ये ऐसी वीवीआईपी जगहों पर रहते हैं जहां ये पॉल्यूशन से दूर है, जहां पानी बिल्कुल साफ है, जहां पर क्राइम नहीं है। वाह, पूरी दुनिया में आग लगा के तुम अपने स्वर्ग में आनंद ले रहे हो कली पुरुषो। अंत किया जाएगा तुम सबका। अब ये सबके समझ तो आएगा नहीं पार, तो अगला सवाल पूछे। सवाल है, वो ये बताएं कि कम्युनिज्म आइडियोलॉजी गलत है क्या? और इंडिया में जो है वो लगाई जाती है नहीं लगाई जाती है? पहले आप ये बताएं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज कम्युनिज्म? ये बताएं पहले। भाई लोग कहते हैं कलेक्टिव ओनरशिप होता है,
इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे, कम्युनिज्म मीन्स एवरीथिंग बिलोंग्स टू द कम्युनिटी, सब कुछ समाज का है। हाँ, सब कुछ समाज का है। अगर सब कुछ समाज का है तो समाज में एक आदमी दिन रात परिश्रम कर रहा है, वो मेहनत करके अपनी पूरी जिंदगी लगा के मुट्ठी भर संपत्ति अर्जित करता है, और दूसरा हरामजादा रिजर्वेशन की सहायता लेके 100 गज के फ्री के प्लॉट ले लेता है जिसकी आज की मार्केट वैल्यू करोड़ों में है, और फिर भी दूसरों पे झूठे SC ST केसेस लगाता है और कम्युनिज्म, रिजर्वेशन और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम चिपका के अपनी चूरण चाट के सिर्फ पाद मार के दिखा रहा है। ये कम्युनिज्म है। चाइना के अंदर कम्युनिज्म है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू शी जिनपिंग एंड हिज लॉयल acolytes. Everything belonged in the name of communism to the oligarchs in Russia. कम्युनिज्म सिर्फ एक फेमिनिज्म की तरह, वोकिज्म की तरह, ट्रांसजेंडरिज्म की तरह पैदा करी हुई बीमारी है जिससे तुम कभी भी किसी भी समय पे अराजकता फैला सकते हो कि कहो कि सब कुछ समाज का है। हाँ, पुरातन काल में मुट्ठी भर मनुष्यों ने सब कुछ अपने अधीन किया हुआ था, अभी भी तो किया हुआ है। तुम तो सिर्फ रिजर्वेशन की चूरन चाट के लड़ रहे हो, इसे कम्युनिज्म कहते हैं। अब एक चीज बताओ, कम्युनिज्म रहेगा तो कैपिटलिज्म नहीं आएगा, कैपिटलिज्म नहीं होगा तो डेवलपमेंट और आपकी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सब कैसे होगी? बस अगर मनुष्य में ये आसक्ति और जिज्ञासा ही नहीं होगी कि उसे कमाना है, परिश्रम करना है। क्यों? क्योंकि सब कुछ कलेक्टिवली अवेलेबल है। तो फिर तू नौकरी करे जा पार्थ, हम सुबह सुबह रोचक खा के 2 नए पाद मारेंगे और तेरी कमाई के टैक्स के पैसे पे फिर मौज उड़ाएंगे। तो ये कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म doesn't mean that you have the right on someone else's property. Communism is a total bullshit crap which is being used to control and enslave you all. You are their troll army. Now you understand how the deep state controls you. और पूछें पार्थ? ये बताया आपने कि भारत का क्या फ्यूचर होगा ऐसे समझे में? सच पूछना है? हाँ। आने वाली 3 साल इस्लाम का अंत। इस्लाम का अंत मतलब जिहाद का अंत। सभी मदरसे जिनमें जिहाद की तालीम दी जाती है, रेल की पटरी, उस पे सिलेंडर लगाना, पत्थर बिछाना, तारे काटना सिखाया जाता है, लव जिहाद को फंड करा जाता है। मुस्लिम बच्चों को पैसे दिए जाते हैं ताकि हिंदू बेटियां जो भूखनंगी हैं, जिनके पास 20 रुपए बर्गर के नहीं होते, उन्हें रोज KFC में एक मुल्ला खिलाएगा, 6 महीने बाद गर्भवती बनाएगा और फिर सीता को शबनम बना के 2 और जिहादी पैदा करके दिखाएगा। ये सब हो रहा है, इस सब का अंत किया जाएगा सभी योगियों के द्वारा। योग सभा की उत्पत्ति 21 फरवरी 2024 में की गई थी पार्थ। ये वो सत्य है जो आज तक किसी को नहीं बताया गया। इस योग सभा में वो सभी योगी हैं जो चिरंजीवी शक्तियों से जुड़े हुए हैं, जो अधर्म के विरुद्ध लड़ रहे हैं, जो सनातन के लिए लड़ रहे हैं, जो मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं। वो मंदिर जिनमें गौशाला हो गया, अनाथाश्रम होगा, वृद्धाश्रम होगा, अखाड़ा होगा, व्यवस्थाएं चलेगी, और बीच में उस जगह के अनुसार कोई भी देवी देवता जिसमें भी तुम्हारी आसक्ति है उसका पूजनीय गर्भगृह होगा। ऐसे मंदिरों की उत्पत्ति करने हेतु सभी योग सभा के सदस्यों ने अपना नेता योगी आदित्यनाथ, दैत्यराज बलि और आज का अर्जुन, इन्हें चुना है। और अब हम चुन चुन के तीर मारेंगे और आप उड़ते तीर लीजिए पिछवाड़े में। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। इसके बाद चाइना, जो हमने कहा था 2019 में कि चाइना आपसे पानी छीन लेगा। अगर ब्रह्मपुत्रा का सारा पानी चाइना के यूज में चला गया तो आपकी 7 स्टेट्स इनका क्या होगा? बांग्लादेश का क्या होगा? आने वाले समय में बांग्लादेश इंडिया को, भारत को अब्बू जान कहेगा। स्मरण रहे, लोगों को जिहाद तब करने में मजा आता है जब पेट में बिरयानी भरी हुई होती है और साथ में हलाला किया हुआ होता है, या किसी हिंदू नर नारी का बलात्कार। नरों का भी करते हैं ये, इस वहम में मत रहे। खुसरे छक्के जिन्हें तुम कहते हो, उन सब का भी बहुत शौक है। लाहौर में, पंजाब में बहुत सुंदर दिखते हैं वैसे वो लड़के जब बन जाते हैं लड़की मेकअप करके। इसी चीज को तो ट्रांसजेंडरिज्म कह के डीप स्टेट ने बिजनेस बना दिया। तो इस्लाम का अंत किया जाएगा, जिहाद का अंत किया जाएगा अगले 3 साल। उसके अगले 2 साल चाइना का नियंत्रण है और उसके अगले 3 साल डीप स्टेट के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है आपका। तब तक हमें भारत के हर एक राज्य में सनातन से जुड़ी हुई इसकी विचारधारा वाले मनुष्यों को राजयोग की उपाधि और गद्दी पे बैठाना है पार्थ। अब ये भविष्य हमने 2019 में कहा था कि ये सत्य है। कोविड के बारे में, आपके वॉर्स के बारे में, डॉलर के बारे में, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, ये सब कुछ। और आप सबने कहा था कि नंगा भिखारी फिर से गांजा फूक के आ गया। यस, वी आर हाई, ऑलवेज हाई। लेकिन हम जिस चीज पे हाई है उसे कहते हैं DMT, डाइमेथाइलट्रिप्टामाइन, गॉड पार्टिकल, स्पिरिट मॉलिक्यूल। और अब ये हमारे शरीर में अपने आप उत्पन्न होता है। 3 साल तक बिना खाए पिए एक अंधेरे कमरे में छत पे नंगे पड़े रहे, गर्मी हो या सर्दी हो या बारिश हो, सभी संबंधों का त्याग किया।